कार्टून फ्रेंड एक ऐसा वर्ल्ड जो हमारे बचपन को यादगार बनाने में सबसे बड़ा रोल निभाता है। और सच बताऊं, अगर कार्टून्स ना होते तो बचपन ऐसा लगता जैसे आयरन मैन बिना सूट के, मार्वल बिना एवेंजर्स के, या फिर बिना मूंछों के जेठालाल। अधूरा, बिल्कुल अधूरा। हम सब ने बचपन में ना जाने कितने कार्टून्स देखे। शिनचैन, डोराएमोन, पोकेमोन, टॉम, जेरी, हर एक शो ने हमारे दिल में अपनी एक अलग जगह बना ली। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है उन कार्टून्स के लास्ट एपिसोड्स में क्या हुआ था? क्या वो सच में हैप्पी एंडिंग थी या फिर कोई ऐसी सच्चाई छुपी थी जो हमसे हमेशा के लिए छुपा दी गई? गाइस, आज हम उसी नॉस्टैल्जिया की दुनिया में लौटने वाले हैं, लेकिन इस बार मस्ती के लिए नहीं, बल्कि उन पॉपुलर कार्टून शोज के उन आखिरी एपिसोड्स को देखने के लिए जिन्हें शायद आपने कभी देखा ही नहीं। और यकीन मानिए, कुछ एंडिंग्स आपको हंसा देंगी, कुछ हैरान कर देंगी और कुछ आपके बचपन की यादों को पूरी तरह हिला देंगी। नंबर 1, परमन। अगर आपको भी डोरेमोन, शिनचैन जैसे जापानीज कार्टून देखना पसंद है तो आपने इस अमेजिंग कार्टून को भी जरूर देखा होगा। और बात करेंगे इसके क्रिएटर की, तो इस कार्टून के क्रिएटर फुजिको एफ फुजियो है, और जिन्होंने कितरेत्सु निंजा हथौड़ी और डोरेमोन जैसे पॉपुलर कार्टून शोज को क्रिएट किया है, और जिनकी वजह से आपको बचपन में मीठी यादें मिली हैं। फ्रेंड्स, इस कार्टून में टोटल 5 परमन है, जिसमें मित्सुओ इन सब का लीडर होता है। चलिए अब हम जानते हैं कि इसके लास्ट एपिसोड में क्या होता है। तो अगर इसकी लास्ट एपिसोड के स्टोरी की बात करें तो उसमें दिखाया जाता है कि मित्सुओ एक मैच्योर परमैन बन जाता है, जो अपने सारे काम में अपना 100% देता है। और परमैन की इसी प्रोग्रेस से खुश होकर बर्डमैन उसे दूसरे प्लेनेट भेजना चाहते हैं, जहाँ उसी के जैसे रिस्पॉन्सिबल परमैन की जरूरत है। परमैन सुनकर खुश होता है और उसे अर्थ छोड़ने का दुख भी होता है, और इसीलिए वो एक अच्छे बच्चे की तरह मम्मी की बर्तनों में मदद करता है, डैड की मालिश करता है, अपनी झगड़ालू बहन से गले भी मिलता है और मिचिको से मिलने भी जाता है। और अगले सुबह बहुत मुश्किल से उठकर अपनी मम्मी से गले लगकर बर्डमैन के साथ बाकी पारमैन से मिलने जाता है, जहाँ सभी उसे गिफ्ट देते हैं। और वही पार को उसे UFO के पीछे बुलाकर अपना फेस रिवील करके पारमैन को बताती है कि वही मिस सुमेरे है। और फिर इसके बाद एंड में परमैन बर्ड स्टार चला जाता है। नंबर 2, फिनियस एंड फर्ब। अगर आपको भी बचपन में मेरी ही तरह किसी भी टॉय को तोड़कर उसके अंदर के पार्ट्स को देखने का साइंटिफिक शौक था, तो आपने भी कभी न कभी इस अमेजिंग साई-फाई बेस्ड कार्टून को तो जरूर देखा ही होगा, जिसमें 2 जीनियस किड्स फिनियस एंड फर्ब हर दिन कोई ना कोई न्यू गैजेट्स बनाते रहते थे। तो गाइस, अब हम जान लेते हैं कि लास्ट एपिसोड के स्पेशल स्टोरी को तो इसकी सेटिस्फाइंग एंडिंग में दिखाई जाती है। एक्ट योर एज एपिसोड में इसमें हमें सारे कैरेक्टर का मैच्योर लुक देखने को मिलता है, और जिसमें लास्टली फिनियस अपनी इसाबेला आपको कॉन्फेस भी करता है, और दोनों मिलकर ट्राई स्टेट के एक ही कॉलेज में एडमिशन भी लेते हैं। बात करें फर्ब की, तो वो भी कॉलेज लाइफ में निशा के साथ इंगेज्ड हो जाता है, और लास्टली दोनों ही अपने कॉलेज लाइफ में बिजी हो जाते हैं। फ्रेंड्स, कमेंट्स में ये जरूर बताना कि फिनियस की शक्ल किससे ज्यादा मिलती है, विदेशी नाचों से या फिर हमारे देसी पराठों से। नंबर 3, डोरेमोन। फाइनली चलिए अब बात करते हैं हमारे प्यारे डोरेमोन की। ये जापानीज कार्टून है जो फुजिको फुजियो द्वारा 1969 में क्रिएट की गई थी। इसमें मेनली 5 कैरेक्टर्स हैं: डोरेमोन, नोबिता, सुजुका, जियान और सुनियो। जी हाँ गाइस, आपने सही गैस किया, यह वही बच्चे हैं जो बचपन में ना खुद पढ़ते थे और ना ही हमें पढ़ने देते थे। बात करेंगे इसकी स्टोरी लाइन की, वो इसमें नोबिता होता है जो हमेशा ही अपने 22nd सेंचुरी से आए रोबोट फ्रेंड डोरेमोन के गैजेट्स की डिमांड करते फिरता है। तो चलिए अब हम जान लेते हैं इसकी एंडिंग। तो इसकी एंडिंग आज भी कंफ्यूजन बनी हुई है, क्योंकि एक मांगा में यह दिखाया गया है कि डोरेमोन एक दिन अचानक अपने आप ही काम करना बंद कर देता है, और जब नोबिता इस बारे में डोरेमी में से पूछता है तो उसे डोरेमोन सिर्फ फैक्ट्री रीसेट के थ्रू ठीक हो सकता है, जिसमें वह नोबिता के संग बिताई हर एक मेमोरी को लूज कर देगा। नोबिता को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आती, और वह बाद में मैच्योर होकर खुद भी डोरेमोन को ठीक कर देता है। और वहीं दूसरे एंडिंग में ये दिखाया जाता है कि नोबिता को स्किज़ोफ्रेनिया नाम की बीमारी होती है, जिसमें वो डोरेमोन को एज ए फिक्शनल कैरेक्टर इमेजिन करता है, और लास्टली सच्चाई को जानकर अपने आप को गोली मार लेता है। लेकिन फ्रेंड्स, आज तक इसका ऑफिशियल लास्ट एपिसोड नहीं बनाया गया है, क्योंकि लास्ट एपिसोड बनाने से पहले ही इसके दोनों क्रिएटर अलग हो गए थे। और इसकी पॉपुलैरिटी को देखकर मुझे ये बिल्कुल भी नहीं लगता कि अब इसका लास्ट एपिसोड भी बनेगा। नंबर 4, शिनचैन। फ्रेंड्स, ये गाना तो आपने सुना ही होगा। बल्ली बल्ली तिशावा शावा पियो पियो तिकावा कावा बल्ली बल्ली तिशावा शावा बल्ली बल्ली तिशावा शावा पियो पियो तिकावा कावा। जी हाँ, ये हमारे बचपन के वन ऑफ द बेस्ट कार्टून शोज शिनचैन कहाँ है। इस कार्टून शो के बारे में मैं क्या ही कहूँ। जब मैं बचपन में सीजन की नकल करता था तब सच में मजा ही आ जाता था। वह बात अलग है कि उसके हिसाब से तगड़ी वाली बेइज्जती भी करवाई है। यह कार्टून सबसे पहले एक वीकली मैगजीन एक्शन मांगा में दिखाई दी थी, जिसको योशितो युसुई ने क्रिएट किया था। लिटरली यह है एक ऐसा यूनिक कार्टून है
जो बिना किसी गैजेट और सुपर पावर के भी हमें बहुत ज्यादा एंटरटेन करता है। लेकिन अगर आपने इस कार्टून को देखा होगा तो आप इसको लास्ट एपिसोड को भी जरूर देखना चाहोगे, जिसमें अनफॉर्चुनेटली शिनचैन और हिमावारी दोनों की डेथ हो जाती है। पर गाइज, अगर मैं आपसे बोलूं कि यह बिल्कुल फॉल्स स्टोरी है, जी हाँ फ्रेंड्स, यह सिर्फ रूमर है, जिसका सबसे बड़ा प्रूफ शिनचैन की 2013 की मूवी विलन और दुल्हन है, और जिसमें हमें शिनचैन और हिमावरी दोनों का ही बोल्ड और मैच्योर लुक देखने होता है। नंबर 5, टॉम एंड जेरी। फ्रेंड्स, बचपन का सबसे क्लासिक चेस वाला कार्टून टॉम जेरी, ये वो शो है जो बिना डायलॉग के भी हंसाता था, और हर एपिसोड में टॉम की बैड लक और जेरी की स्मार्टनेस से मजा आ जाता था। अब बात करते हैं लास्ट एपिसोड की। लेकिन गाइस, असली ट्विस्ट ये है कि टॉम जेरी का कोई ऑफिशियल लास्ट एपिसोड जैसा हैप्पी या सैड एंडिंग नहीं है। सीरीज कभी प्रॉपरली एंड नहीं हुई, क्योंकि ये एंडलेस शॉट्स हैं, चेस फॉरएवर चलता रहता है। लेकिन लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। ब्लू कैट ब्लूज एपिसोड से इसमें टॉम एक व्हाइट फीमेल कैट से प्यार करता है, लेकिन वो गोल्ड डिगर निकलती है और बुच के साथ चली जाती है, और एंड में दोनों ट्रेन ट्रैक्स पर बैठ जाते हैं। ट्रेन का विसल बजता है और फेड आउट। कई लोग सोचते हैं ये सुसाइड एंडिंग है और लास्ट एपिसोड में टॉम जेरी मर गए, लेकिन ये बिल्कुल फॉल्स रूमर है। ये सिर्फ एक डार्क एपिसोड था। तो फ्रेंड्स, टॉम जेरी कभी अधूरा नहीं होता। टॉम बिना जेरी के चेस के अधूरा, जैसे समोसा बिना चटनी के। और गाइज, अगर सच बताओ तो मैं भी यही चाहता हूँ, क्योंकि ये हमारे लिए सिर्फ कार्टून ही नहीं बल्कि एक इमोशन है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करना, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग फैक्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।